देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। ये पल अविस्मरणीय है, ये क्षण अभूतपूर्व है। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने। 23 अगस्त की तारीख का जब जब जिक्र किया जाएगा, चंद्रमा पर हिंदुस्तान की कामयाबी को दुनिया याद करेगी। धरती से लेकर चांद तक हिंदुस्तान का तिरंगा फहरा रहा है और उमंग मार रहा है समूचा देश। लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। ये कामयाबी, ये पल, ये एहसास शब्द छोटे हैं इसे बताने के लिए। चांद की सतह पर पहले जो कभी नहीं हुआ, जिसे दुनिया कभी नहीं कर पाई, वो चमत्कार हिंदुस्तान ने कर दिखाया। चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है हिंदुस्तान। ये लम्हा वैज्ञानिकों की उस जीत का, जिसके लिए दिन रात कड़ी मेहनत की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के भाव बता रहे हैं कि हिंदुस्तान की ये कामयाबी अद्भुत है, बेमिसाल है। जश्न में डूबे देश ने गर्व के पलों को हमेशा के लिए कैद कर लिया। ऐतिहासिक सफलता पर बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। सालों से जो मिशन दुनिया के लिए असंभव था, उसे हिंदुस्तान ने संभव कर दिखाया। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। सवाल है, चंद्रमा के जिस साउथ पोल के गड्ढों को इतने करीब से कभी देखा नहीं गया, वहां विक्रम की लैंडिंग कितनी मुश्किल थी। तो इसे इसरो सेंटर की ये तस्वीरें बता रही हैं कि चैलेंज बड़ा था, मगर जिद थी उसे जीतने की। हर किसी की आंखों में उम्मीद थी और जहन में सवाल थे। चंद्रयान 3 मिशन सफल हो जाए, इसके लिए कहीं हवन हुआ, कहीं पूजन हुआ, कहीं मस्जिद में दुआएं मांगी गई, तो कहीं चंद्रयान 3 के लिए मन्नतें मांगी गई। जगहें अलग थी, मगर भाव सिर्फ एक, हर किसी के जहन में समाया हुआ था, चंद्रयान 3। इसरो ने जैसे ही लैंडिंग से 2 घंटे पहले जानकारी दी कि विक्रम तय वक्त यानी शाम 6:04 पर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, तो हर किसी की धड़कनें तेज थीं। और ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया का कोई भी देश चंद्रमा के साउथ पोल पर आज से पहले कभी नहीं पहुंचा था। चांद के इस हिस्से को दुनिया ने कभी देखा तक नहीं था। भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। सबसे ज्यादा तनाव उस वक्त जब लैंडर विक्रम फाइनल मिशन पर था। चांद की आखिरी कक्षा से जब लैंडर विक्रम ने चांद की सतह की तरफ बढ़ना शुरू किया, वक्त था शाम के 5:45। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के 4 स्टेज थे। पहला रफ ब्रेकिंग, दूसरा ऑल्टीट्यूड होल्डिंग, तीसरा फाइन ब्रेकिंग यानी स्मूथ ब्रेकिंग और चौथा टर्मिनल डिटेक्शन। रफ ब्रेकिंग यानी चांद पर उतरने की पहली स्टेज 690 सेकंड यानी 11 मिनट 30 सेकंड की रही। ऑल्टीट्यूड होल्ड यानी दूसरे स्टेज को 10 सेकंड में पार किया गया। तीसरा चैलेंज यानी फाइन ब्रेकिंग को विक्रम लैंडर ने 175 सेकंड में पूरा किया। इसके बाद चौथी और फाइनल स्टेज टर्मिनल डिटेक्शन को भी लैंडर ने सफलतापूर्वक पूरी सावधानी से पूरा किया। आखिरी 17 से 20 मिनट इसीलिए भी चैलेंज क्योंकि इसे वैज्ञानिक भाषा में मोमेंट्स ऑफ टेरर कहा गया, यानी ऐसी स्टेज जहां एक सेकंड बेहद अहम और इन मुश्किल पलों को कैद करने के लिए पूरे देश की नजरें लैंडर पर टिकी थी। शुरुआत हुई रफ ब्रेकिंग के साथ। लैंडर की स्पीड धीमी करने की प्रक्रिया शुरू हुई। इसके लिए थ्रस्टर्स ऑन किए गए। इस स्टेज के फेज में लैंडर की शुरुआती रफ्तार 6048 किलोमीटर प्रति घंटे, जिसे 1188 किलोमीटर प्रति घंटे तक लाया गया। इस स्टेज में लैंडर की चांद की सतह से ऊंचाई 7.42 किलोमीटर रह गई।
इसके बाद आई दूसरी स्टेज ऑल्टीट्यूड होल्ड की, जिसे 10 सेकंड में पूरा किया गया। इस दौरान लैंडर का एंगल थोड़ा नीचे की तरफ झुका और इस दौरान साउथ पोल से लैंडर की दूरी 7.42 किलोमीटर से 6.8 किलोमीटर रह गई। लैंडिंग के लिए तीसरा बड़ा टास्क था 175 सेकंड का। फाइन ब्रेकिंग की स्टेज में लैंडर ने करीब 12 सेकंड तक होवर किया, यानी 800 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर्स के सेंसर ने चांद की सतह पर लेजर किरणों का इस्तेमाल किया, लैंडिंग के लिए जगह खोजी। इस दौरान हर 10 सेकंड पर लैंडर की वेलोसिटी चेंज होती रही और इसके बाद आई आखिरी स्टेज यानी टर्मिनल डिटेक्शन की। चौथे और फाइनल चैलेंज में लैंडर की शुरुआती स्पीड 60 मीटर प्रति सेकंड थी। यह रफ्तार सतह से 800 मीटर की दूरी पर शुरू होकर आखिरी 150 मीटर तक रही। 150 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर ने फिर 22 सेकंड के लिए होवरिंग की और जब 10 मीटर की ऊंचाई रह गई तो लैंडर की स्पीड 10 मीटर प्रति सेकंड पहुंचाई गई और फिर 1.68 जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। ये पल अविस्मरणीय है, ये क्षण अभूतपूर्व। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने। 23 अगस्त की तारीख का जब जिक्र किया जाएगा, चंद्रमा पर हिंदुस्तान की कामयाबी को दुनिया याद करेगी। धरती से लेकर चांद तक हिंदुस्तान का तिरंगा फहरा रहा है और उमंग मार रहा है समूचा देश। लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। ये कामयाबी, ये पल, ये एहसास शब्द छोटे हैं इसे बताने के लिए। चांद की सतह पर पहले जो कभी नहीं हुआ, जिसे दुनिया कभी नहीं कर पाई, वो चमत्कार हिंदुस्तान ने कर दिखाया। चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है हिंदुस्तान। ये लम्हा वैज्ञानिकों की सुजीत था, जिसके लिए दिन रात कड़ी मेहनत की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के भाव बता रहे हैं कि हिंदुस्तान की ये कामयाबी अद्भुत है, बेमिसाल है। चश्मे में डूबे देश ने कल के पलों को हमेशा के लिए कैद कर लिया। ऐतिहासिक सफलता पर बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। सालों से जो मिशन दुनिया के लिए असंभव था, उसे हिंदुस्तान ने संभव कर दिखाया। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की यह अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने। सवाल है, चंद्रमा के जिस साउथ पोल के गड्ढों को इतने करीब से कभी देखा नहीं गया, वहां विक्रम की लैंडिंग कितनी मुश्किल थी। तो इसे इसरो सेंटर की ये तस्वीरें बता रही हैं कि चैलेंज बड़ा था, मगर जिद थी उसे जीतने की। हर किसी की आंखों में उम्मीद थी और जहन में सवाल थे। चंद्रयान 3 मिशन सफल हो जाए, इसके लिए कहीं हवन हुआ, कहीं पूजन हुआ, कहीं मस्जिद में दुआएं मांगी गई, तो कहीं चंद्रयान 3 के लिए मन्नतें मांगी गई। जगहें अलग थी, मगर भाव सिर्फ एक। हर किसी के जहन में समाया हुआ था चंद्रयान 3। इसरो ने जैसे ही लैंडिंग से 2 घंटे पहले जानकारी दी कि विक्रम तय वक्त यानी शाम 6:04 पर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, तो हर किसी की धड़कनें तेज थी। और ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया का कोई भी देश चंद्रमा के साउथ पोल पर आज से पहले कभी नहीं पहुंचा था। चांद के इस हिस्से को दुनिया ने कभी देखा तक नहीं था। भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। सबसे ज्यादा तनाव उस वक्त जब लैंडर विक्रम फाइनल मिशन पर था। चांद की आखिरी कक्षा से जब लैंडर विक्रम ने चांद की सतह की तरफ बढ़ना शुरू किया, वक्त था शाम के 5:45। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के 4 स्टेज थे। पहला रफ ब्रेकिंग, दूसरा ऑल्टीट्यूड होल्डिंग, तीसरा फाइन ब्रेकिंग यानी स्मूथ ब्रेकिंग और चौथा टर्मिनल डिटेक्शन। रफ ब्रेकिंग यानी चांद पर उतरने की पहली स्टेज 690 सेकंड यानी 11 मिनट 30 सेकंड की रही। ऑल्टीट्यूड होल्ड यानी दूसरे स्टेज को 10 सेकंड में पार किया गया। तीसरा चैलेंज यानी फाइन ब्रेकिंग को विक्रम लैंडर ने 175 सेकंड में पूरा किया। इसके बाद चौथी और फाइनल स्टेज टर्मिनल डिटेक्शन को भी लैंडर ने सफलतापूर्वक पूरी सावधानी से पूरा किया। जी हाँ, आखिरी 17 से 20 मिनट देख सकते हैं। जो किसी वैज्ञानिक भाषा में मोमेंट्स ऑफ टेरर कहा गया, यानी ऐसी स्टेज जहां एक सेकंड बेहद अहम और इन मुश्किल पलों को कैद करने के लिए पूरे देश की नजरें लैंडर पर टिकी थी। शुरुआत हुई रफ ब्रेकिंग के साथ। लैंडर की स्पीड धीमी करने की प्रक्रिया शुरू हुई, इसके लिए थ्रस्टर्स ऑन किए गए। इस स्टेज के फेज में लैंडर की शुरुआती रफ्तार 6048 किलोमीटर प्रति घंटे, जिसे 1188 किलोमीटर प्रति घंटे तक लाया गया। इस स्टेज में लैंडर की चांद की सतह से ऊंचाई 7.42 किलोमीटर रह गई। इसके बाद आई दूसरी स्टेज ऑल्टीट्यूड होल्ड की, जिसे 10 सेकंड में पूरा किया गया। इस दौरान लैंडर का एंगल थोड़ा नीचे की तरफ झुका और इस दौरान साउथ पोल से लैंडर की दूरी 7.42 किलोमीटर से 6.8 किलोमीटर रह गई। लैंडिंग के लिए तीसरा बड़ा टास्क था 175 सेकंड का। फाइन ब्रेकिंग की स्टेज में लैंडर ने करीब 12 सेकंड तक होवर किया, यानी 800 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर्स के सेंसर ने चांद की सतह पर लेजर किरणों का इस्तेमाल किया, लैंडिंग के लिए जगह खोजी। इस दौरान हर 10 सेकंड पर लैंडर की वेलोसिटी चेंज होती रही और इसके बाद आई आखिरी स्टेज यानी टर्मिनल डिटेक्शन की। चौथे और फाइनल चैलेंज में लैंडर की शुरुआती स्पीड 60 मीटर प्रति सेकंड थी। यह रफ्तार सतह से 800 मीटर की दूरी पर शुरू होकर आखिरी 150 मीटर तक रही। 150 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर ने फिर 22 सेकंड की होवरिंग की और जब 10 मीटर की ऊंचाई रह गई तो लैंडर की स्पीड 10 मीटर प्रति सेकंड पहुंचाई गई और फिर 1.68 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से लैंडर ने सॉफ्ट लैंडिंग